हाय फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है कि कैसे हम रियल, पर्सनल और नॉमिनल अकाउंट्स के बीच में अंतर करें। फ्रेंड्स, के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन इसका जो सबसे इजी वे टू अंडरस्टैंड है वो है बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में इन अकाउंट्स को देख के समझना। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे फॉर्मेट्स लगाए हुए दो मैंने, एक बैलेंस शीट का और एक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट का। इन दोनों में जो अकाउंट्स आ रहे हैं, कौन सा रियल है, कौन सा पर्सनल है और कौन सा नॉमिनल है। तो फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं। तो कुछ लोगों का यह मानना है कि बैलेंस शीट में जो एसेट साइड है, जिसको आप रेड में देख रहे हैं, वो पूरा साइड रियल अकाउंट्स का होता है। दूसरा जो लायबिलिटी साइड है, जो ब्लू में दिया गया है, वो पूरा का पूरा पर्सनल अकाउंट है। और जो तीसरा है वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, वो सब नॉमिनल अकाउंट्स है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको उसको समझना है तो पहले हम ये समझेंगे कि कैसे हम इसमें डिस्टिंग्विश करें। तो अब हम सबसे पहले उठाएंगे, उसका नाम है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट्स एक्चुअली हैं क्या, इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहली प्रमुख विशेषता ये है कि ये टेंजिबल फॉर्म में होते हैं, जो कि इनको फील कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, कंपनी द्वारा उसको पोजीशन में रखा जा सकता है। दूसरी प्रमुख विशेषता ये है कि ये इंटेंजिबल फॉर्म में भी हो सकते हैं, जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट एक्सेट्रा, जो लीगली ओन की जाती है कंपनी द्वारा और लीगली ट्रांसफ़र की जाती है, लेकिन तब भी ये कंपनी के ही ओनरशिप में रहती है, पोजीशन में रहती है। तीसरी और प्रमुख विशेषता ये है कि कंपनी से ये इन एंड आउट हो सकते हैं, ये एसेट्स इन एंड आउट हो सकते हैं, ये कंपनी में इनको खरीद भी सकती है और उनको बेच भी सकती है। और चौथी और अंतिम प्रमुख विशेषता ये है कि अगर आप बैलेंस शीट में देखिए तो जो लाल रंग से मार्क्ड हैं, जिसमें प्रमुख हैं फिक्स एसेट्स, क्लोजिंग स्टॉक और कैश। और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ये है ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक। ये सभी रियल अकाउंट्स हैं, ये टेंजिबल और इनटेंजिबल फॉर्म में हो सकते हैं। फ्रेंड्स, अब समझते हैं कि पर्सनल अकाउंट्स क्या है। इनकी भी चार प्रमुख विशेषताएं हैं। पहली प्रमुख विशेषता ये है कि ये ऑर्गेनाइजेशन के बाहर वेरियस पार्टीज होती हैं, इनसे वो गुड्स खरीदते बेचते हैं या सर्विसेज खरीदते बेचते हैं। दूसरी इनकी प्रमुख विशेषता ये है कि ये प्रॉपर इनका नाम और पता होता है, एड्रेस होता है, जिनसे इनको हम करस्पॉन्डेंस कर सकते हैं। तीसरी प्रमुख विशेषता ये होती है कि ये जो पार्टीज होती हैं, या तो गुड्स यानी कि रियल अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, या सर्विसेज यानी नॉमिनल अकाउंट्स, अगर हम इनको देखें तो ये बैलेंस शीट में पाई जाती हैं। बैलेंस शीट में अगर आप देखें तो जितना भी लाइबिलिटी साइड है वो सब पर्सनल अकाउंट होता है, और जो एसेट साइड होता है उसमें अगर हम रियल अकाउंट्स को छोड़ दें तो बाकी सब पर्सनल अकाउंट्स है। तो प्रमुखता देखें तो कैपिटल अकाउंट हो गया, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, और इधर एसेट साइड में देखें तो सन्ड्री डेटर्स हो गए, बैंक अकाउंट हो गए, और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो सब पर्सनल अकाउंट है। आइए फ्रेंड्स, समझते हैं नॉमिनल अकाउंट्स कौन से होते हैं। इनकी चार प्रमुख विशेषताएं हैं। इसकी जो पहली प्रमुख विशेषता वो ये है कि ये सर्विसेज के फॉर्म में होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन बाहरी व्यक्ति से ले भी सकता है और ऑर्गेनाइजेशन बाहरी व्यक्ति को दे भी सकता है। दूसरी प्रमुख विशेषता ये है कि ये कंपनी के ऑपरेशंस को चलाने के लिए ली जाती हैं। फॉर एग्जांपल ले लें कि सैलरीज पे की जा रही हैं, ट्रांसपोर्ट, कोरियर, इंटरनेट, टेलीफोन, ये जितनी भी सर्विसेज ली जा रही हैं ये सब नॉमिनल अकाउंट के फॉर्म में ली जाती हैं। तीसरी प्रमुख विशेषता यह है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन एंड आउट हो सकती है, यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशन वाले इनसे ले भी सकते हैं सर्विसेज को, और ऑर्गेनाइजेशन इसको बाहर सर्विसेज रेंडर भी कर सकती है। तो आइए फ्रेंड्स, इसको समझते हैं कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम देखें ध्यान से तो जितना भी येलो से जो मार्क्ड है वो सब सर्विसेज के फॉर्म में है, और वो सब नॉमिनल अकाउंट फॉर्म करते हैं। तो आई होप ये मैंने समझाया कि नॉमिनल अकाउंट्स को अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है तो आपको इन सब अकाउंट्स को देखना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, गुड बाय फॉर नाउ। अब एक नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।
थैंक यू।